तो भाई लोग इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि वैंगलिन देखने वाला है थर्ड स्टेप को और उसे इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है और साथ ही वो एक प्लेनेट के ऊपर जाकर वहाँ का लॉर्ड बनने वाला है जो कि बिल्कुल प्लेनेट सुजाको के जैसा होने वाला है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि वैंगलिन साउदर डोमेन में आ गया था और उसने अपने लिए वहाँ पर एक थंडर बॉडी भी बना दी थी और वो कल्टिवेशन के लिए थंडर लेक में आया था और हमें दिखाया गया था कि एक थंडर सेलेस्टियल टेम्पल का बंदा वो भी यहीं पर आ रहा था। तो अब आगे तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि बोलने लगता है थंडर सेलेस्टियल रेल्म जल्दी ओपन होने वाला है तो मुझे जल्द से जल्द थंडर ओरिजिन एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी और पता नहीं कि थंडर सेलेस्टियल रेल्म में कैसे कैसे ट्रेजर्स होंगे और वहाँ पर थंडर सेलेस्टियल टेम्पल के मैसेंजर्स एक दूसरे से फाइट जरूर करेंगे। और वो भी इसी थंडर लेक की तरफ आ रहा था और वो बोलने लगता है लोग कहते जो मिस्टीरियस 75 बीट है वो पहले इसी डोमेन में अपेयर हुआ था और वो इसी एस्ट्रॉइड फील्ड में दिखाई दिया था और इस बिस्ट की वजह से यहाँ पर जो थंडर है वो काफी ज्यादा बदल गया है और उसी की वजह से थंडर लेक क्रिएट हुआ था जिस वजह से अब ये जो थंडर लेक है वो थंडर स्पेल्स कल्टिवेट करने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। और तभी आप वैंगलिन को देखते हैं जो कि अभी उस थंडर लेक के अंदर था और वो अपने हाथों से कुछ सील्स बनाता है और थंडर में की जो थंडर ओरिजिन एनर्जी होती है उन्हें एब्जॉर्ब करने लगता है और ये थंडर ओरिजिन स्पेल जो था वो काफी ज्यादा रेयर था क्योंकि ऐसा बस सेकंड स्टेप के कल्टिवेटर्स ही कर सकते थे, लेकिन इस स्पेल की वजह से वैंगलिन भी ये कर सकता था। लेकिन जो थंडर रहती है और उसके अंदर की जो ओरिजिन एनर्जी रहती है वो काफी ज्यादा खतरनाक रहती है। अगर कोई उसे ऐसे ही एब्जॉर्ब कर ले तो उसकी बॉडी तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन वैंगलिन की जो बॉडी और सोल थी वो थंडर से बनी हुई थी जिस वजह से उसे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और तभी वैंगलिन अपने हाथों से इसे नोसिल्स बना देता है जिस वजह से एक थंडर का वोर्टेक्स बन जाता है और उसके अंदर से थंडर वैंगलिन की बॉडी में डायरेक्टली एंटर हो जाता है और इस थंडर की वजह से वैंगलिन की बॉडी के अंदर ब्लास्ट होने लगते हैं। लेकिन वैंगलिन इसे बेयर कर लेता है और उस थंडर के अंदर से उसके थंडर ओरिजिन एनर्जी को बाहर निकाल देता है जो कि काफी ज्यादा इम्प्योर थी। लेकिन फिर भी ये फर्स्ट टाइप कल्टिवेटर के लिए एक लग्जरियस चीज थी और वैंगलिन उस ओरिजिन एनर्जी को अपने सोल के पास भेजता है ताकि वो इसे रिफाइन कर सके। लेकिन जैसे ही वैंगलिन की एनर्जी उसके सोल तक जाने वाली होती है तब एक स्ट्रेंज सीन होता है। वो जो ओरिजिन एनर्जी थी वो वायलेंट हो जाती है और वो वैंगलिन के सोल के साथ फ्यूज होने के बजाय सीधा हेवन डिफाइंग बीट जहाँ पर था वापस चली जाती है और हेवन डिफाइंग बीट उस ओरिजिन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देता है। लेकिन इस वजह से तो वैंगलिन का फेस फेल हो गया था क्योंकि उसकी जो ओरिजिनल सोल थी वो पूरी तरह से ट्रेम्बल कर गई थी और तभी जो हेवन डिफाइंग बीट था वो वैंगलिन के कंट्रोल में नहीं था और तभी वो वैंगलिन की बॉडी से बाहर निकलता है और आसपास की जो थंडर थी वो काफी जोरों से गरजने लगती है और काफी सारे थंडर ड्रैगन्स बनकर इस हेवन डिफाइंग बीट की तरफ चार्ज हो जाते हैं और इस वजह से जो पूरी थंडर लेक थी वो वायलेंटली ट्रेम्बल करने लगी थी जिसे देखकर सेलेस्टियल गार्ड जो था वो दूर रिट्रीट कर जाता है और थंडर बीस्ट भी काफी ज्यादा डर गया था, वो भी पीछे हट जाता है और वैंगलिन तो देखकर उसके आंखों में कंफ्यूजन थी और जैसे हेवन डिफाइंग बीट और ड्रैगन्स को एब्जॉर्ब करता है उसके अंदर से खतरनाक वायलेट लाइट चारों तरफ फैलने लगती है और ये लाइट बिल्कुल वैसी थी जैसे कि पहले जब वो डोर अपेयर हुआ था तब इस हेवन डिफाइंग बीट ने जब ऐसी लाइट रिलीज की थी और फिर से अचानक से वही बड़ा सा डोर यहाँ पर अपेयर होता है जिसे देखकर वैंगलिन काफी ज्यादा शॉक रह गया था। लेकिन इस बार कुछ अलग था क्योंकि जो जाइंट हेड था वो इस टाइम काफी सारे लाइटनिंग से घिरा हुआ था और लाइटनिंग ऐसे थे जैसे कि उन्होंने इसे पूरी तरह से जकड़ लिया हो और वैंगलिन ने अब डिसीजन ले लिया था कि वो इस डोर के अंदर जाकर ही रहेगा क्योंकि उसने पहले का जो चांस था उसे मिस कर दिया था और ये जो बड़ा सा हाथ था वो पहले वैंगलिन के ऊपर अटैक भी कर सकता था। लेकिन इस टाइम ये जो बड़ा सा हाथ था वो पूरी तरह से लॉक हो चुका था तो वैंगलिन यहाँ से जंप कर देता है और सीधा उस डोर के सामने आ जाता है। लेकिन जैसे वैंगलिन इस डोर के सामने आता है अचानक से वो जो डोर था वो थोड़ा सा ओपन हो जाता है और वैंगलिन जो उसके अंदर देखता है वो पूरी तरह से शॉक रह जाता है और उसकी बॉडी एक जगह पर फ्रीज हो जाती है और जैसे कि उसका जो माइंड था वो उस डोर के अंदर आ जाता है और वो उसके सामने जो सीन देखता है वो काफी ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि उसके सामने काफी सारे छोटे छोटे गोल्डन बॉल्स थे और वैंगलिन ने देखकर बोलने लगता है क्या ये जगह हेवन डिफाइंग बीट का स्पेस है और इन बॉल्स के अंदर जो एनर्जी थी वो बिल्कुल न्यू बॉर्न चाइल्ड के अंदर जैसी रहती है, बिल्कुल वैसी थी, मतलब एकदम नई नई एनर्जी। और तभी वो जो बॉल था वो अचानक से चेंज होने लगता है, उसके अंदर पहाड़ नदियाँ वगैरह सब कुछ बनने लगते और ऐसा कर पूरी तरह से वो एक प्लेनेट बन जाता है जो कि कल्टिवेशन प्लेनेट जैसा ही था लेकिन सिर्फ उसके ऊपर बॉटल्स वगैरह नहीं थे। लेकिन ये जो प्लेनेट था इसके ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी वगैरह सब कुछ थी। लेकिन तभी अचानक से जो प्लेनेट था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है यानी कि फिर से लाइट बॉल बन जाता है और ऐसा ही सभी बॉल्स के साथ हो रहा था और वैंगलिन इन्हें देखकर अलग ही इनके नशे में डूब गया हो, बस वो इन्हें देखे जा रहा था और इस स्पेस पे वैंगलिन को टाइम का कोई भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन इन्हें जितनी बार भी प्लैनेट्स बनते और डिस्ट्रॉय होते उनके अंदर से एक अजीब सी एनर्जी बाहर निकलती और वैंगलिन इस एनर्जी का सोर्स ढूंढना चाहता था और वैंगलिन को ये सीन कहीं देखा देखा सा लग रहा था और वैंगलिन जब लाइफ एंड डेथ डोमेन की ओरिजिन ढूंढ रहा था तब उसके साथ सेम यही सीन हुआ था और वैंगलिन इस टाइम के कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट को भूल गया था और वो बस इन्हें देखे जा रहा था। और वैंगलिन बस वो जो एनर्जी का सोर्स था उसे देखना चाहता था। और वैंगलिन अभी ऐसा लग रहा था कि वो दाव की तलाश में निकल पड़ा हो, एक अजीब सी चीज। और वैंगलिन को यहाँ पर उसके डोमेन की भी अंडरस्टैंडिंग हो रही थी, लाइफ एंड डेथ डोमेन की, फिर कर्मा डोमेन की, क्योंकि उसके सामने जो सीन हो रहे थे वो कहीं ना कहीं उसके डोमेन से ही मैच करते थे। जैसे कि प्लेनेट पहले बॉर्न होते, फिर मर जाते, फिर से रिबॉर्न होते। और तभी वैंगलिन अपने सामने 3 प्लैनेट्स को देखता है जिसके अंदर से उसे एक अजीब से फीलिंग आती है। और वैंगलिन उन्हें टच करने का ट्राई करता है, लेकिन वैंगलिन की कोई यहाँ पर फिजिकल बॉडी नहीं थी और ना ही सोल थी, जिस वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही वो सोचता है एक हैंड बन जाता है और वैंगलिन उन्हें टच कर लेता है। और वैंगलिन को ऐसा लग रहा था कि वो खुद इस टाइम दाव बन गया हो, हेवन दाव। और तभी वैंगलिन भी ऐसे ही कर एक प्लेनेट बन जाता है। इस प्लेनेट के ऊपर सब कुछ था जो मॉडल्स के लिए चाहिए था। और इस प्लेनेट के ऊपर एक फैमिली रहती, एक बंदा था और एक बंदी थी, दोनों ही सुकून की जिंदगी जी रहे थे। और तभी अब इस प्लेनेट के नॉर्थ साइड में एक लड़की को देखती है और वो इधर देखकर बोलने लगती है, ये जगह मुझे पहचाने में क्यों लग रही है, मैं इसका जवाब ढूंढना चाहती हूँ। और इस लड़की को देखकर लग रहा था कि ये किसी चीज का जवाब ढूंढने के लिए आई हो। और तभी ऐसे ये जो फैमिली थी वो सुकून की जिंदगी जीते और जैसे कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जी ली हो। लेकिन ये जो प्लेनेट था इसका टाइम आ जाता है और प्लेनेट पूरी तरह से वैनिश हो जाता है, यानी कि प्लेनेट पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और इसी पल वैंगलिन की जो कॉन्शियसनेस थी वो फिर से जाग जाती है और वैंगलिन ने देखकर बोलने लगता है, सो यही दाव है। और इस टाइम अब भी वैंगलिन के सामने वही सीन चल रहा था, यानी कि प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रहे थे, बन रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था वो खुद ही दाव बन गया हो। और तभी वो बोलने लगता है, जो लाइट बॉल्स चमक रहे हैं कुछ लाइफ में बदलते, कुछ डेज में हो जाते, यही मेरी लाइफ एंड डेथ डोमेन है। फिर कार्मिक साइकिल जहाँ एक इफेक्ट होता है वहाँ पर एक कॉज भी होता है, जैसे कि लिमोन का जवाब ढूंढना और वैंगपिंग की सिंपल लाइफ जीना, ये था उसका कर्मा दाव। और इस टाइम वैंगलिन को लगता है कि वो कुछ समझ गया, लेकिन फिर दूसरे पल उसे लगता है कि वो कुछ समझा नहीं। और तभी वो उसकी रियल बॉडी में आंखें खोल लेता है, यानी कि उस दरवाजे के बाहर। और वैंगलिन को सब कुछ ऐसा लग रहा था कि वो सपना हो, लेकिन अब भी वैंगलिन के सामने दरवाजा था, लेकिन उसे सपने जैसा लग रहा था, लेकिन रियल जैसा भी। और तभी ये जो डोर था वो वैनिश हो जाता है और हेवन डिफाइंग बेड फिर से बन जाता है, वैंगलिन के पास आ जाता है। और इस टाइम ये जो हेवन डिफाइंग बेड था इसमें बदलाव था, पहले फायर एलिमेंटल का सिंबल थे, लेकिन अब उसकी जगह यीन और यांग आ गए थे। एक तरफ सन का मार्क था और दूसरी तरफ मून का, यानी कि अब वैंगलिन को फिर से हेवन डिफाइंग बेड को कंप्लीट करना है तो उसे यीन और यांग दोनों ही एनर्जीज चाहिए होगी। लेकिन वैंगलिन अभी हवा में बिल्कुल शांति से खड़ा हुआ था और उसने जो कुछ भी देखा था वैंगलिन उसके ऊपर ही सोच विचार करे जा रहा था, यानी कि वो उसे अंडरस्टैंड करे जा रहा था, क्योंकि जो उसने देखा था उसके डोमेन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और वैंगलिन जानता था कि उसने जो सपना देखा था वो एक हेवनली चांस था, एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी। अगर ऑल्सर वगैरह इसे देखते तो इसके लिए अपना प्लैनेट्स वगैरह स्पेस वगैरह सब कुछ छोड़ देते, बस सिर्फ इसके लिए, क्योंकि ये था दाव सीकिंग, सीधा सीधा बोले तो 3rd स्टेप तक ले जाने वाला रास्ता, जिसके लिए कि हजारों कल्टिवेटर्स तरसते। और वैंगलिन को ये पहले मिल गया था, यानी कि वैंगलिन अभी 2nd स्टेप पर भी नहीं गया, लेकिन उसे 3rd स्टेप का जो रास्ता है वो दिख गया, यानी कि कहीं ना कहीं उसने 3rd स्टेप को देख लिया था। और तभी हम उसी थंडर सेलेस्टियल टेम्पल के मैसेंजर को देखते, जो कि वही बंदा था जो कि इसे थंडर लेक पास आए जा रहा था और इसकी कल्टेशन कॉर्पर यांग तक पहुंच चुकी थी और उसे बस और थोड़ा चाहिए था निर्वाणा स्कायर में एंटर करने के लिए। और जैसे ये बंदा यहाँ पर आता है वो यहाँ का सीन देखकर शॉक रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर का जो थंडर था वो काफी ज्यादा शॉकिंगली वायलेंट था। और ये जो लेक थी इसकी भी पावर आधी हो चुकी थी और उसे यहाँ पर एक अजीब सी पावर सेंस हो रही थी। और तभी उसकी नजर जाती है वैंगलिन पर, जो कि हवा में फ्लोट कर रहा था, बिना हवा के उसके बाल पीछे फ्लोट कर रहे थे। और इसे देखकर वो बंदा काफी ज्यादा ही शॉक रह गया था। और तभी वैंगलिन अपनी आंखें खोलता है और उस बंदे को देखता है और वैंगलिन की आंखों में एक अजीब सी लाइट थी, जो कि जैसे कि वर्ल्ड के लॉस को अपने अंदर रखती हो, एक पेयर ऑफ आइज जो कि हेवंस और अर्थ को देख सकती हो। ये नजर किसी का भी दिल हिला दे सकती थी। और वैंगलिन की आंखों में अभी जो लाइट थी वही दाव सीकिंग की लाइट थी, कि तुम मान लो कि ये 3rd स्टेप कल्टिवेटर की नजर हो। और जैसे ये बंदा वैंगलिन की आंखों में देखता है उसे ऐसा लगता है कि काफी सारे थंडर उसकी बॉडी पर एक्सप्लोड हो गए, उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है और उसके लिए जैसे कि ये पूरा वर्ल्ड खत्म हो गया हो, बस वैंगलिन ही बचा हो जो कि उसे देख रहा था। और इस वजह से उसकी जो ओरिजिन एनर्जी और जो उसका ब्लड था वो वायलेंटली शेक करने लगते और वो फुल टेरर से भर गया था, यानी कि काफी ज्यादा डर चुका था। उसकी बॉडी से पसीने छूटे जा रहे थे और अगर वो अपनी बॉडी में अपनी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रोल ना करता तो शायद उसकी जो बॉडी थी वो अभी के लिए एक्सप्लोड हो जाती। और वो ये देखकर बोलने लगता है, ये क्या पावर है। उसने इतना डर किसी भी कल्टिवेटर से आज तक उसकी लाइफ में फील नहीं किया था, यहाँ तक कि जो थंडर
सेलेस्टियल टेम्पल के लॉर्ड है, उनके सामने भी इतना वो कभी नहीं डरा था। और उसके हिसाब से ये गेस ऐसी थी, अगर थंडर सेलेस्टियल टेम्पल के लॉर्ड है वो भी यहाँ पर आए तो वो भी इन गेस के सामने टिक ना पाए। और उसके साथ जो थंडर बीस्ट था वो भी काफी ज्यादा डर चुका था। उसकी आंखों में से भी जो इन बीस्ट के अंदर रहता है ना कि वो हेवन को डिफाई करते और किससे भी नहीं डरते, लेकिन इस टाइम वो वैगलिन से काफी ज्यादा डर चुका था। और तभी वैगलिन जब देखता है तो वो अपने आंखें बंद कर देता और फिर से खोलता और इस टाइम उसकी गेज एकदम नॉर्मल हो जाती है। और इसे देखकर वो जो बंदा था वो रात की सांस लेता है, लेकिन इस वजह से वो काफी ज्यादा इंजर भी हो गया था सिर्फ वैगलिन के गेज से। और वो अपने मन ही मन बोलने लगता है, अगर थोड़ी देर ये बंदा मुझे और देख लेता तो मैं मारा जाता। और वो अपने मन ही मन बोलता है, ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, आखिर ये गेज क्या थी, आखिर इस बंदे का कल्टिवेशन लेवल है क्या। और ये जो बंदा था काफी ज्यादा प्राउडी नेचर का, यानी कि अपने सामने वाले बंदे को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देता था, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो और फिर उससे भी पावरफुल क्यों ना हो। लेकिन वैगलिन के लिए उसके लिए दिल में से एक अलग ही रिस्पेक्ट आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि इस बंदे के सामने वो कुछ भी नहीं, वो अपने आप को सबमिट कर दे। और तभी उसके होठों से निकलता है दाउसाइड। ये नजर वो लेजेंडरी दाउसाइड है और डर के साथ साथ उसके वॉइस में एक जुनून भी था। और ये बंदा ये दाउसाइड क्यों बोले जा रहा था वो हमें बताया जाता है। कई टाइम पहले ऑल 11 स्टार सिस्टम में एक बंदा यहाँ पर आया था जो कि थर्ड स्टेप पर था और उसने अपने एक स्पेल से यहाँ पर जितने भी सेकंड स्टेप कल्टिवेटर्स थे उन्हें हरा दिया था। और उसे कोई भी पावरफुल बंदा यहाँ पर सेंस ही नहीं हुआ था और वो इससे काफी ज्यादा निराश था क्योंकि उसके सामने कोई बंदा स्पेल्स भी यूज नहीं कर पाया था। लेकिन एक बंदे ने उस थर्ड स्टेप कल्टिवेटर से हिम्मत कर पूछा था कि आपका ये स्पेल क्या है। तो उस थर्ड स्टेप वाले बंदे ने बोला था, इसका नाम दाउसाइड है, इसे मैंने क्रिएट नहीं किया, तुम सब भी इसे यूज कर सकते हो, लेकिन जब तुम और ज्यादा पावरफुल बन जाओ तब। यानी कि इस बंदे के कहने का मतलब था तुम थर्ड स्टेप पर पहुंच जाओ तो तुम भी इसे यूज कर सकते हो। और वो बंदा इस टाइम वैगलिन को छोड़कर पहली बार उसकी नजर थंडर बीस्ट और इल्यूजरी रिंग का जो वैगलिन का पपेट था उस पर जाती है। और उसे लगता है कि वैगलिन भी थंडर सेलेस्टियल टेम्पल का मैसेंजर है। लेकिन उसके दिमाग में कंफ्यूजन थी क्योंकि इतना पावरफुल बंदा आखिर एक मैसेंजर कैसे हो सकता है, वो ऐसा सोचने जा रहा था। और तभी आप वैगलिन को देखते हैं जो कि बोलने लगता है क्या वो एहसास थर्ड स्टेप का था। और तभी वैगलिन की नजर इस बंदे पर जाती है और वो उससे बोलने लगता है, क्या बात है, अगर कुछ काम नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। तो ये देखकर वो बंदा जो था वो बिल्कुल भी नाराज नहीं होता क्योंकि उसके लिए सामने वाला बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था, यानी कि वैगलिन। तो उसका ऐसा नेचर होना नॉर्मल था। और अभी वैगलिन जो हेवन डिफाइंग बीट के बदलाव से उसने जो देखा था उसके ऊपर और ज्यादा सोचना चाहता था, यानी कि जो थर्ड स्टेप उसे दिखाई दिया उसके बारे में और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वो लेना चाहता था। लेकिन तभी वो जो बंदा था जिसका नाम की शिंगोंगू है वो वैगलिन से बोलने लगता है, सीनियर में शिंगोंगू थंडर सेलेस्टियल टेम्पल का लेवल 2 का मैसेंजर साउदर्न डोमेन के शिंगोंग फैमिली से, और मैं आपको प्लेज करना चाहता हूँ। और इस बंदे ने जो बोला था ये काफी ज्यादा बड़ी बात थी क्योंकि प्लेज यानी कि तुम इसे एक सौदे के जैसा ही मान सकते हो, यानी कि ये बंदा के इतने भी सालों के लिए प्लेस दे सकता है और वैगलिन उसका उतने सालों तक यूज कर सकता है। वैगलिन जो भी उसे बोलेगा उस बंदे को करना पड़ेगा। तो तभी वैगलिन काबिल बोलता है प्लेस। तो तभी शिंगोंगू तुरंत वैगलिन से बोलता है, सीधर में जाता हूँ, मेरी कल्टिवेशन बहुत ज्यादा कम है पर लेकिन मैं काफी सिंसियर नेचर का हूँ, जिस वजह से काफी सारे फैमिली से जो की मेरे सपोर्ट में है और वो काफी बड़े बड़े फैमिली से जिनसे की मैंने प्लेस ले रखी है, जिस वजह से मैं आपकी हर तरह से उसमें मदद कर सकता हूँ। लेकिन वैगलिन इसके ऊपर सोचने लगता है। तो देखकर शिंगोंगू वैगलिन से बोलने लगता है, सीधर में अपने दावसुल का एक पार्ट आपको देने के लिए तैयार हूँ 1000 सालों तक। तो वैगलिन ने देखकर उस तरफ देखता है और बोलता है, क्या तुम रिग्रेट तो नहीं करोगे। तो देखकर वो बोलने लगता है, नहीं बिल्कुल भी मैं रिग्रेट नहीं करूंगा। और ये बोलकर वो अपने डोमेन और दाव का छोटा हिस्सा वैगलिन की तरफ दे देता है। तो वैगलिन भी उसे रख लेता है। तो और तभी वैगलिन ये सब करने के बाद उस बंदे से बोलता है, यानी कि शिंगोंगू से, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो देखकर शिंगोंग स्माइल करते हुए वैगलिन से बोलता है, सीधर थंडर सेलेस्टियल रियल्म खुलने वाला है, मैं यहाँ पर कुछ ओरिजिन एनर्जी को गैदर करने के लिए आया हूँ। और वैगलिन को इस बंदे की जो डोमेन थी कहीं ना कहीं वो लिंथारो जैसी फील होती है, लेकिन वैगलिन इसके ऊपर ध्यान दे देता और शिंगोंगू से पूछता है, थंडर सेलेस्टियल रियल्म खुलने में कितने साल बचे हैं। तो देखकर रिस्पेक्ट में शिंगोंगू जवाब देता है, और 10 साल बचे, तब हम थंडर फर्नेस का यूज कर वहाँ पर अंदर जा सकते हैं। तो तभी वैगलिन शिंगोंगू से पूछता है, सेलेस्टियल रियल्म तो टूट चुका है, तो अब उसमें एंड के लिए क्या कुछ रिस्ट्रिक्शन है। तो देखकर शिंगोंगू थोड़ा शॉक होता है और वो इसके ऊपर कुछ सोचने लगता है। लेकिन तभी वैगलिन उससे बोलता है, ये ओल्ड मैन ऑल 11 स्टार सिस्टम से नहीं है, यानी कि वैगलिन ओल्ड मैन अपने आप को ही बोल रहा था। तो देखकर शिंगोंगू को वैगलिन के ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं होता और तभी वो बोलने लगता है, सीनियर हमारे ऑल 11 स्टार सिस्टम में जो थंडर सेलेस्टियल रियल्म है वो ज्यादा डैमेज नहीं है और वहाँ पर कल्टिवेशन की लिमिट लेट स्टेज एसेंडेंट तक है। लेकिन थंडर सेलेस्टियल प्लेस का जो मेथड है वहाँ पर से सेकंड स्टेप कल्टिवेटर्स भी अंदर जा सकते हैं, लेकिन बस वो वहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ अर्ली स्टेज निर्वाणा स्कायर तक ही यूज कर सकते हैं। और ये सेलेस्टियल रियल्म का क्या झंझट है मैं तुम्हें एक ही बारी में बताता हूँ, लेकिन मैं इसे एक बार ही बताऊंगा तो ध्यान से सुनना। देखो सेलेस्टियल रियल्म्स जो है वो 4 है, एक थंडर, दूसरा लाइटनिंग और एक विंड और एक रेन जो कि ऑल 11 का है। और ये चारों सेलेस्टियल रियल्म्स एशियंट सेलेस्टियल रियल्म तक जाने के लिए एक टनल है।
और तभी वैगलिन ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद शिनगोकू से बोलता है ठीक है तुम यहाँ पर रुककर कल्टिवेट कर सकते हो लेकिन मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना। तो देखकर शिनगोकू भी रिस्पेक्ट के साथ मूव करते हुए अपना हेड नॉट करता है और तभी ये बोलकर वैगलिन उस लेक के अंदर चला जाता है और वैगलिन सीधा 100 स्टेप तक अंदर चला जाता है और वहाँ पर बैठकर कल्टिवेशन करने लगता है। ये देखकर शिनगोकू भी अंदर चला जाता है और 50 स्टेप्स अंदर जा सकता था लेकिन वो उसकी इंजरीज की वजह से 10 स्टेप ही अंदर जा पाता है। और हम वैगलिन के थंडर बीस्ट को देखते हैं जो कि लेक में आ गया था और वो भी यहाँ की थंडर एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। और हम वैगलिन को देखते हैं जो कि अभी उस थंडर को एब्जॉर्ब करे जा रहा था और अपनी सोल को नरिश करे जा रहा था और फिर ऐसे वो ओरिजिन एनर्जी भी एक्सट्रैक्ट कर अपनी ओरिजिन एनर्जी को रिफ्यूल करने लगता है लेकिन इसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो थी। लेकिन फिर भी वैगलिन को यहाँ की एनर्जी एब्जॉर्ब करते करते 2 साल का टाइम बीत जाता है और इस टाइम जो उसकी ओरिजिन एनर्जी की एब्जॉर्ब करने की स्पीड थी वो ऑलमोस्ट 20 गुना हो चुकी थी। लेकिन शिनगोकू जो था वो वैगलिन से कई गुना ज्यादा इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करे जा रहा था। देखकर वैगलिन थोड़ा शॉक था लेकिन उसे पता था कि जो सेकंड स्टेप कल्टिवेटर होते हैं उनके पास ओरिजिन एनर्जी ज्यादा होती है इसलिए वो जल्दी ओरिजिन एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाते। लेकिन वैगलिन ने अब थर्ड स्टेप को देख लिया था इसलिए उसे एक और अलग रास्ता पता था और तभी वैगलिन इस टाइम खड़ा हो जाता है और अब वो ऐसे आगे जाने लगता है। देखकर शिनगोकू अपने आंखें खोल लेता है और उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशन दोनों ही दिख रहे थे। और वैगलिन का प्लान था कि वो इस लेके और ज्यादा अंदर जाएगा जिस वजह से वहाँ पर और ज्यादा थंडर्स होंगे और थंडर ओरिजिन एनर्जी भी वहाँ पर उसके लिए ज्यादा होगी तो वो वहाँ पर ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा। और अभी शिनगोकू वैगलिन को ही देखे जा रहा था, बिल्कुल भी वैगलिन से अपनी नजर ने हटा रहा था और से वो जो उसका बीस्ट था वो भी करे जा रहा था। और शिनगोकू बोलने लगता है फाइनली मैं सीनियर का स्पेल देख पाऊंगा, ये लाइफ टाइम में बस एक ही मौका रहेगा तो मुझे सब कुछ ध्यान से देखना होगा। और इस टाइम पर शिनगोकू और जो उसका बीस्ट था वो काफी गौर से वैगलिन को देखे जा रहे थे लेकिन वैगलिन का जो बीस्ट था वो तो मजे कर रहा था, वो तो सो गया था और थंडर एब्जॉर्ब करे जा रहा था। और वैगलिन जैसे जैसे अपनी कदम आगे बढ़ाए जा रहा था वैसे वैसे थंडर टोर्नेडो उस लेक के अंदर बने जा रहे थे और वैगलिन की बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा थंडर का प्रेशर आया जा रहा था। और वैगलिन अब अपने लिमिट तक आ चुका था, उसे पता था और अंदर अगर वो जाए उसकी सोल भी कोलैप्स होती है। और भले उसकी सोल एशियन थंडर ड्रैगन ही हो और इसका थंडर काफी ज्यादा पावरफुल हो लेकिन यहाँ का जो थंडर था वो वैगलिन से कई ज्यादा पावरफुल था। यानी कि वैगलिन का थंडर एक फायर फ्लाई हो और यहाँ का जो थंडर है वो एक बूंद के बराबर हो। लेकिन जब शिनगोकू वैगलिन को ऐसे रुकता हुआ देखता है तो थोड़ा डिसपॉइंट हो जाता है और अपने मन ही मन बोलने लगता है सीनियर तो इतना ज्यादा पावरफुल है तो फिर यहाँ पर क्यों रुक गए, क्या कोई रीजन है। और शिनगोकू अपने मन ही मन बोलने लगता है सीनियर मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखना चाहता था पर आपने तो कुछ भी नहीं किया। और उसके दिल में वैगलिन के लिए जो रिस्पेक्ट थी अब वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है और उसका दाव हार्ट भी धीरे धीरे कर रिकवर होने लगता है। और अपने मन ही मन बोलता है अभी तो 100 स्टेप भी मेरे लिए इम्पॉसिबल है लेकिन जब मैं निर्वाणा स्कायर तक पहुंच जाऊँ तो तब मैं वहाँ पर तक पहुंच सकता हूँ। लेकिन सीनियर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो वहाँ पर क्यों रुक गए। लेकिन जो वैगलिन था अभी भले रुका हुआ हो लेकिन वो कुछ तो करे जा रहा था। जो उसे थर्ड स्टेप का एनलाइटमेंट मिला था वैगलिन उसी से इस लेक को भी समझ रहा था, यानी कि पूरे इस थंडर को ही समझ रहा था। मान लो कि वो उसे अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा हो। और वैगलिन ऐसे ही काफी टाइम तक शांत रहता है लेकिन तभी अचानक से वैगलिन अपना एक कदम आगे लेता है और जैसे वैगलिन अपना एक कदम आगे लेता है थंडर खुद उसके पैरों के नीचे आ जाता है और वैगलिन ऐसे एक के बाद एक कदम आगे लेने लगता है और थंडर बार बार वैगलिन के सामने आने लगता है जैसे कि थंडर वैगलिन के लिए सीढ़ियां बन गए हो, वैगलिन इनका लॉर्ड बन गया हो। और जब शिनगोकू ये देखता है वो काफी ज्यादा शॉक रह जाता है, उसके अंदर एक एनलाइटमेंट वाली फीलिंग आती है। वो कुछ तो समझ गया था लेकिन कुछ समझ भी नहीं पाया था लेकिन काफी ज्यादा शॉक वो रह गया था। और अभी के लिए उसके चेहरे पर काफी ज्यादा शॉक और उसके चेहरे पर डिसबिलीव भी था। लेकिन वो बोलने लगता है एक बार और 2 बार हो जाए तो ये कोइंसिडेंस हो सकता है और 2 बार से ज्यादा हो जाए तो लक हो सकता है लेकिन हर बार ये हो जाए तो ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंट या कोई एक्सीडेंट नहीं। सीनियर का जैसे कि ये थंडर खुद वेलकम कर रहा हो, सीनियर तो जैसे इस थंडर के लॉर्ड बन गए हो। लेकिन जो ये थंडर बीस्ट था वो थंडर में काफी ज्यादा माहिर था, यानी कि उसकी थंडर की अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा अच्छी थी। वो ये सेंस कर पा रहा था कि वैगलिन जो है वो थंडर के वेज के ऊपर कदम रखे जा रहा है, इस वजह से हर टाइम वैगलिन के पैरों के नीचे थंडर आ जा रही है। लेकिन ये वेज को ढूंढना और उसके ऊपर कदम रखना ये भी बहुत ज्यादा एक खतरनाक एबिलिटी है। खुद ये थंडर बीस्ट भी और चाहे कोई सेकंड स्टेप का और भी कल्टिवेटर रहे तो भी ऐसा वो नहीं कर पाता। और तभी वैगलिन ऐसे ही काफी आगे आ जाता है और उसके आसपास काफी सारा थंडर जमा हो जा और उसके आसपास काफी सारा थंडर गैदर हो जाता है और उसके पीछे थंडर स्टॉर्म भी बनने लगता है। और जब शिनगोकू ये देखता है तो वो शॉक रह जाता है और चिल्लाता है ये असली थंडर स्पेल है, रियल थंडर।
और उसके दिल के अंदर जो वैंगलिन के लिए रिस्पेक्ट थी वो और ज्यादा बढ़ जाती है। और वैंगलिन ने अभी क्या किया था मैं तुम्हें बताता हूँ। वैंगलिन अभी थंडर के ओरिजिन को समझ रहा था और ये थंडर ओरिजिन तो याद रख लो क्योंकि आगे दोल में ये काफी ज्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि वैंगलिन खुद थंडर ओरिजिन से खुद अपनी थंडर ओरिजिन बॉडी बनाएगा। और जो वैंगलिन का सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट था वो भी वैंगलिन को देखकर शौक था, लेकिन तभी वैंगलिन रुक जाता है और ऐसा लगने लगता है जो भी उसका मिस्ट्रेस स्टेट था वो खत्म हो गया हो। और वैंगलिन भी जब यहाँ पर आ जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज, लेकिन उसके अंदर थंडर के लिए जो अंडरस्टैंडिंग थी वो और भी काफी ज्यादा गहरी हो गई थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये भी थर्ड स्टेप की कंपैरिजन से जुड़ी हुई है। और तभी वैंगलिन यहाँ पर बैठ जाता है और कल्टिवेशन करने लगता है, ओरिजिन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन तभी हम यहाँ पर एक पर्पल लाइट को आता हुआ देखते हैं जो कि एक वुडन शॉट थी जिसके ऊपर की एक बंदा खड़ा हुआ था जो कि बोलने लगता है ये जगह तो काफी ज्यादा लाइवली हो गई है। और तभी ये बंदा इस लेक के पास आ जाता है और वो वैंगलिन और शेंगोंगू दोनों को देख लेता है। लेकिन जब वो वैंगलिन को देखता है तो शॉक रह जाता है क्योंकि वैंगलिन काफी ज्यादा थंडर लेक के अंदर जा चुका था। लेकिन शेंगोंगू को ये बंदा यहाँ पर आता है तो बिल्कुल पसंद नहीं आता और उसका जो थंडर बीस्ट था वो भी इस बंदे के ऊपर रोर करने लगता है। और ये बंदा पर्पल रोब पहना हुआ था और इस बंदे का नाम जैक कॉगली था। और ये जो जैक कॉगली था उसे वैंगलिन की कल्टिवेशन पता थी कि वैंगलिन लेट एसिडेंट है, लेकिन लेट एसिडेंट के हिसाब से वैंगलिन इतना अंदर कैसे चला गया वो सोच रहा था और उसे लग रहा था शायद से वैंगलिन कोई ट्रेजर यूज कर रहा है अंदर जाने के लिए या तो फिर वो अपनी कल्टिवेशन को छुपा रहा है। और इस टाइम वैंगलिन का जो सिलेस्टियल गार्ड था और उसका सिल्वर हॉर्न बीस्ट था वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब तक ये बंदा वैंगलिन के ऊपर अटैक ना करे तो तब तक कुछ नहीं, लेकिन अगर अटैक करे तो ये दोनों उस कॉगली था ये भी यंग स्टेज पर ही था बिल्कुल शेंगोंगू के जैसा। और तभी जैक कॉगली शेंगोंगू को देखता है और बोलता है शेंगोंग फैमिली के शेंगोंगू, मैं पहले तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया लेकिन तुम्हारा कल्टिवेशन तो काफी ज्यादा गिर गया है। लेकिन शेंगोंगू उसके ऊपर चिल्लाते हुए गुस्से में बोलता है ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है तो तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। तो देखकर जैक कॉगली उसे चढ़ाते हुए बोलता है तुम क्या बस बातें बना रहे हो। तो देखकर जैक कॉगली उसे चढ़ाते हुए बोलता है बस बातें बनाओ, क्या जगह तुम्हारे शेंगोंग फैमिली की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बस तुम यहाँ पर अपने एक को लेकर आ गए और दूसरे को मना कर रहे हो। लेकिन ये देखकर शेंगोंगू को उसके ऊपर काफी गुस्सा आता है और बोलता है मैं तुम्हें 3 मिनट का टाइम देता हूँ, अगर नहीं गए तो फिर मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया। तो ये देखकर जो जैक कॉगली था वो थोड़ा सा शॉक रह जाता है और फिर वैंगलिन जहाँ पर था वो देखने लगता है और बोलने लगता है क्या शेंगोंगू इस बंदे की वजह से इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और 3 ब्रेथ्स का टाइम बीत जाता है जिस देखकर शेंगोंगू अपनी थंडर पावर को बाहर रिलीज करने लगता है। और थंडर बीस्ट भी जो शेंगोंगू का था वो पहले वैंगलिन को देखता है और वैंगलिन को जब वो देखता है उसके आंखों में अलग ही रिस्पेक्ट थी। और जब जैक कॉगली थंडर बीस्ट को वैंगलिन को देखकर जब रिस्पेक्ट में होता हुआ देखता है तो काफी ज्यादा शॉक रह जाता है, क्योंकि उसे पता था थंडर बीस्ट जो होते हैं उनके इमोशन कभी भी झूठे नहीं रहते, इसलिए उसके दिल में थोड़ा सा फेयर आ जाता है। और तभी ये देखकर जो जैक कॉगली था शेंगोंगू से बोलता है शेंगोंगू अगर हमने यहाँ पर फाइट तो तुम्हारा जो जूनियर है उसकी कल्टिवेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, तो हम इस एस्ट्रॉइड फील्ड के बाहर फाइट करते। और जैक कॉगली जो था जूनियर दाब पर ज्यादा जोर दे रहा था, लेकिन अब शेंगोंगू तो रुकने वाला नहीं था और वो फुल अटैकिंग मोड में आ गया था। तो ये देखकर वैंगलिन के ऊपर कुछ डाउट होने लगता है और वो अपने मन ही मन बोलता है क्या इस जूनियर की कल्टिवेशन सच में टेरिफाइंग है। और इसे देखकर जैक कॉगली जो था वो फुल अलर्ट मोड में आ जाता है और वो सीधा पहले अपना ओरिजिन स्पेल यूज कर देता है अपनी शॉट से। जो शेंगोंगू था वो भी अपना ओरिजिन स्पेल यूज कर रहा था और इस वजह से डिवाइन ट्रिब्यूलेशन जैसी लाइट आसमान से बाहर आ रही थी। और ये देखकर वैंगलिन धीरे से अपने आंखें खोलता है और काम वॉइस में शेंगोंगू से बोलता है मैं इस बैटल में तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, ये तुम्हारा टेस्ट है प्लेज के लिए, अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारा जो दाव सोले वो वापस कर दूंगा। और इस टाइम जो वैंगलिन का चेहरा था वो बिल्कुल न्यूट्रल था, जैसे कि उससे इससे कुछ भी फर्क पड़ता ही ना हो। लेकिन अंदर से वैंगलिन को पता था कि अगर वो इन दोनों की बैटल में पड़ गया तो वो बस पिट जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही उससे काफी ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन ये देखकर तो शेंगोंगू काफी ज्यादा खुश हो गया था, उसके आंखों में बैटल इंटेंस खतरनाक ही पहुंच चुका था और वो वैंगलिन से बोलने लगता है लॉर्ड चिंता न करे, शेंगोंगू बिल्कुल भी हार नहीं मानेगा। और जब जैक कॉगली ये सुनता है कि शेंगोंगू ने वैंगलिन को प्रेस दिया है और शेंगोंगू लॉर्ड बोलकर वैंगलिन को बुला रहा है, तो ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसे शेंगोंगू के बारे में काफी ज्यादा पता था कि इस ऑल 11 स्टार सिस्टम में कोई भी इजीली इस बंदे से लॉर्ड बुलवा नहीं सकता। और उसे लगने लगता है वैंगलिन को जो कल्टिवेशन है सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है और उसे लगने लगता है कि वैंगलिन ने जरूर उसकी कल्टिवेशन हाइड कर रखी है और अब वो नर्वस हो जाता है। लेकिन इस टाइम पर जो शेंगोंगू था वो अपनी पावर को रिकवर करने के लिए और अपने पिक पर जाने के लिए एक जेट बॉटल को बाहर निकालता है, जिस देखकर ये बंदा काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और बोलने लगता है ब्रदर शेंगोंग इतना ज्यादा आगे मत बढ़ो। लेकिन तुरंत ही शेंगोंगू उस बॉटल को क्रश कर देता है और उसके अंदर से एक रेड पिल निकलती है जो खा लेता है। इस वजह से वो अपने पिक पावर पर पहुंच जाता है और जैक कॉगली से बोलने लगता है जैक कॉगली इन बैटल विथ मी। और तभी वो एक
एक जोर की रोर कर और उसके बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा थंडर बाहर निकलने लगती है। और तभी व्हाइट के अंदर से एक ड्रैगन एक थंडर बोल्ट बाहर निकलता है। और वैंगलिन ने देखकर शॉक था और वो बोलने लगे ये स्पेल सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपनी ओरिजिन एनर्जी से एवर्ली थंडर को बुलाना, ये स्पेल ओरिजिन फर्दर स्पेल के बराबर है। और ये देखकर तो ज़ेंग ली का फेस पेल हो जाता है और वो तुरंत रिट्रीट करता है और अपना जो उसने शॉर्ट का अटैक बनाए रखा था वो इस ड्रैगन के ऊपर फेंक कर मारता है, जिस वजह से दोनों ही आपस में जाकर टकरा जाते हैं, जिस वजह से काफी ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोजन होता है। और इस वजह से ज़ेंग पीछे खिसका चला जाता है और उसका फेस भी फेल हो जाता है। लेकिन शिंगोंगू जो था वो भी पीछे खिसका चला गया था और उसके मुंह से भी ब्लड बाहर निकल गया था। और शिंगोंगू बोलने लगता है तुम्हारा सॉफ्ट स्पेस देखकर मुझे इरिटेशन होता है, पर मान गया तुम में थोड़ा दम तो है। और शिंगोंगू ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि जो ये ज़ेंग था वो 30 साल के आसपास का दिखता था और थोड़ा सा लड़कियों टाइप भी दिखता था। और वैंगलिन ने इन दोनों के स्पेल्स को देखा था और वैंगलिन इन स्पेल्स को परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर सकता था क्योंकि ये दोनों स्पेल्स काफी ज्यादा पावरफुल थे और एक और पर रैंक के ओरिजिनल स्पेल्स थे। लेकिन वैंगलिन ने इनमें एक कमी ढूंढ ली थी और वैंगलिन को ये स्पेल्स इम्परफेक्ट लग रहे थे, खास कर जो शिंगोंगू का स्पेल था वो इम्परफेक्ट था और वैंगलिन इसे परफॉर्म तो नहीं कर सकता था और परफॉर्म कर सीधा भी नहीं कर सकता था। लेकिन इसमें क्या गलती है और क्या सुधारा जा सकता है वो बता सकता था। और तभी वैंगलिन शिंगोंगू को देखता है और बोलने लगता है शिंगोंगू तुम्हारी जो ओरिजिनल स्पेल में थंडर की पावर है पर पावर में सोल नहीं है और तुम्हारे दावहाट उससे मिला है पर पूरी तरह से नहीं, और साथ ही तुम्हारी फेथ में जो थंडर की पावर है उसमें भी कमी है। तो देखकर शिंगोंगू काफी ज्यादा शॉक रह जाता है, उसकी बॉडी भी ट्रिम्बल कर जाती है क्योंकि उसने पहले भी ये कई बार सुन चुका था थंडर सेलेस्टियल टेम्पल के जो लॉर्ड है उनसे, और वहाँ पर के एल्डर्स ने भी सेम एडवाइस शिंगोंगू को दी थी। तो तभी शिंगोंगू वैंगलिन से बोलता है प्लीज मुझे गाइड करो लॉर्ड, क्योंकि ये एडवाइस उन्होंने शिंगोंगू को तो दी थी लेकिन इसे कैसे ठीक करना है ये नहीं बताया था, शायद से उन्हें पता नहीं था। लेकिन वैंगलिन को ये पता था और वैंगलिन इसे ठीक करना भी जानता था क्योंकि उसने थर्ड स्टेप को देख चुका था पहले ही। और इस टाइम पर दूर खड़ा जो ज़ेंग था वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, उसके मन में भी जो शक वैंगलिन के लिए पहले था अब दूर हो चुका था, वो भी वैंगलिन को अब रिस्पेक्ट दे रहा था। और तभी वैंगलिन अपना हाथ ऊपर उठाता है और हवा को पिंच करता है, जिस वजह से एक थंडर का स्टैंड बन जाता है। लेकिन इसकी पावर काफी कम थी शिंगोंगू और ज़ेंग के नजरिए में ये ज्यादा पावरफुल नहीं था। लेकिन अगले मोमेंट दोनों ही शॉक रह जाते हैं क्योंकि वैंगलिन की आंखों में एक अजीब सी लाइट आ जाती है और वो अपने हाथ को हिलाता है और थंडर का जो स्ट्रैंड था फ्लिकर करने लगता है और फ्लिकर कर वो एक लाइट में बदल जाता है और फिर एक मोमेंट चमकता है और फिर बिखर जाता है। और तभी वैंगलिन उन दोनों को देखता है और बोलता है क्या अब तुम समझे। तो देखकर शिंगोंगू के दिल में झटका सा बैठ जाता है, लेकिन उसे इनलाइटमेंट मिल जाता है और वो बोलने लगता है ओरिजिन, रिटर्न टू दी ओरिजिन। और वो ये देखकर वैंगलिन को भाव करने लगता है क्योंकि उसने समझ लिया था कि उसे उसके स्पेल में क्या फिक्स करना है। और फिर वो ज़ेंग की तरफ देखता है और बोलता है चलो फिर से फाइट करते हैं। लेकिन इस टाइम तो ज़ेंग इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसे अब यकीन हो गया था कि वैंगलिन जो है बिल्कुल भी आम बंदा नहीं है। और तभी ज़ेंग वैंगलिन को ग्रीट करते हुए बोलता है सीधा मैं ज़ेंग हूँ, पहले आपको ऑफेंड किया, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, मैं अभी के अभी यहाँ से चला जा रहा हूँ। और ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है और शिंगोंगू की तरफ देखता है और बोलता है कांग्रेचुलेशन ब्रदर शिंगोंगू, और मुझे थंडर सेलेस्टियल टेम्पल से समन बुक मिल गया है, तो अब सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो अब दोनों ही मैसेंजर बन जाएंगे। और ये बोलकर वो फिर से वैंगलिन को बाव करता है और यहाँ से चला जाता है। तो देखकर वैंगलिन शार्ट टोन में शिंगोंगू से पूछता है समन बुक ये क्या है। तो देखकर शिंगोंगू रिस्पेक्ट में वैंगलिन को समझाता है ये कम्युनिकेशन टोकन है थंडर सेलेस्टियल टेम्पल का, जितने भी मैसेंजर कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें ये दिया जाता है। जब थंडर सेलेस्टियल रियल्म खुलने में 3 महीने रह जाते हैं तो टेम्पल नए मैसेंजर्स को सेलेक्ट करते हैं, जो पुराने वहाँ पर दे रहे थे उनके जगह न्यू कैंडिडेट्स कम्पीट करते हैं। और ज़ेंग का लेवल अच्छा है तो शायद से वो मैसेंजर बन जाएगा। और तभी ये बोलकर वैंगलिन फिर से इस लेक के अंदर चला जाता है और कल्टिवेशन करने लगता है। और ऐसे ही 8 साल बीत जाते हैं और टोटल अब 10 साल बीत चुके थे पहले वाले 2 साल को मिलाया जाए तो। और इस टाइम वैंगलिन ने अपनी जो ओरिजिन एनर्जी थी पूरी तरह से फुल कर दी थी और अब वो और ज्यादा ओरिजिन एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था। उसे अगर और ज्यादा ओरिजिन एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है तो उसे सेकंड स्टेप के ऊपर जाना होगा। और तभी वो खड़ा हो जाता है और इन 10 सालों में उसे थंडर ओरिजिन का जो एहसास था वो थोड़ा सा महसूस हो गया था, वो थोड़ी सी थंडर ओरिजिन को सेंस कर सकता था। और 3 साल पहले वैंगलिन ने शिंगोंगू को यहाँ से भेज दिया था और भले ही शिंगोंगू उसके लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट रखता हो, लेकिन वैंगलिन से वो ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वैंगलिन उसे अपने पास ज्यादा
ज्यादा रहने नहीं देना चाहता था और शिकागो ने जाने से पहले वैगलिन के लिए एक जेट छोड़ दिया था जिसके अंदर की जो साउदर्न रीजन है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन थी। और तभी वैगलिन अपने थंडर बिस्ट के ऊपर बैठ जाता है और अपने सेलेस्टियल गार्ड को अपने शैडो के अंदर डाल देता है और इस लेक से बाहर चला जाता है। वैगलिन स्पेस में आ जाता है और वैगलिन अपने एवरडिफाइंग बीड में जो बदला हुआ था उसके बाद चेक कर पाता है कि उसके अंदर की जो तीनों ही सोल्स थे यानी कि लीमॉन, वैगपिग और किगी की अब वो और ज्यादा ब्राइटर हो गई थी। और तभी वैगलिन बोलने लगता है अब मुझे 20 सालों के बाद जो थंडर सेलेस्टियल रियल्म खुलने वाला है वहाँ पर जाना ही होगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक हिडन जगह ढूंढनी होगी अपनी कल्टीवेशन के लिए और एवरडिफाइंग बीड के अंदर जो कुछ चेंज हुआ है उसके बारे में भी देखना है। अब उसे यीन और यांग एनर्जी चाहिए। और वैगलिन फिर से बोलने लगता है अगले 20 सालों में मुझे अपने सभी स्पेस को ठीक करना है। बहुत सारे टेक्निक्स थर्ड स्टेप के पाथ के खिलाफ है, यानी कि वैगलिन के कुछ जो टेक्निक्स थे वो थर्ड स्टेप को सूट नहीं करते थे, जिस वजह से वैगलिन उनके अंदर चेंजेस करना चाहता था और साथ ही अपने ट्रेजर्स को भी रिफाइन करना चाहता था। और तभी वैगलिन के सामने एक प्लेनेट आ जाता है जिसके अंदर वैगलिन जाकर घुस जाता है और ये प्लेनेट बिल्कुल सुजाकू के जैसा था। लेकिन वैगलिन जब इस प्लेनेट के अंदर जा रहा था तभी उसके बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर से एक सॉर्डेड आता है। एक आवाज आती है डैम सॉर्डेड, तेरा ग्रैंडपा ज़ू फाइनली तुझे जीत लिया, अब मैं असली स्वॉर्ड स्पीड बन गया हूँ और अब मैं बहुत ज्यादा बैडएस बन गया हूँ, मैं हूँ सबसे ज्यादा बैडएस। और ये कोई और नहीं बल्कि अपना ज़ूलिगो था। और इस टाइम पर ज़ूलिगो को अपने ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया था क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था क्योंकि उसने एशियंट स्वॉर्ड इंटेंट फाइनली सीख लिया था। और तभी वो वैगलिन को लिटिल लिंजी बोलने लगता है और वो बोलने लगता है लिटिल लिंजी अब तक तूने अपने लॉर्ड ज़ू को बाहर नहीं निकाला, मैं तुझे बताता हूँ अब मैं पहले वाला ज़ूलिगो नहीं बल्कि अब मैं बन गया हूँ बैडएस, सबसे ज्यादा बैडएस। लेकिन वैगलिन इसके ऊपर ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर भी वो चिल्लाते हैं। वैगलिन से बोलने लगता है लिटिल लिंजी तो अब सिचुएशन को समझ नहीं रहा है, मैं अब वो छोटा ज़ूलिगो नहीं रहा, मैं अब एशियंट स्वॉर्ड इंटेंट बन गया हूँ। लेकिन वैगलिन इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपने बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर एक सील लगा देता है। और तभी वैगलिन उस प्लेनेट के अंदर फाइनली घुस जाता है और एक माउंटेन के ऊपर चला जाता है और उस माउंटेन का नाम था फेंग्यू पीक और ये जो प्लेनेट था इसका नाम था प्लेनेट किंगलिन। और इस प्लेनेट किंगलिन के ऊपर बहुत सारे कल्टिवेशन फैमिलीज थे, लेकिन इस प्लेनेट के ऊपर जैंग फैमिली सबसे ज्यादा पावरफुल थी और इसके अंदर सबसे ज्यादा नेसेस सोल के कल्टिवेटर्स थे, यानी कि यहाँ पर सबसे पावरफुल जो कल्टिवेटर्स थे वो भी नेसेस सोल फॉर्मेशन वगैरह भी नहीं थे। और तभी हमें उसी दिन जैंग फैमिली का जो पैट्रियार्च था जैंग ज़ीनाई जो कि नेसेस सोल स्टेज पर अटका हुआ था वो माउंटेन के ऊपर आता है और उसके बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा नेतोरा अभी बाहर निकला जा रहा था। और तभी वो अपने सामने एक व्हाइट रोब बंदे को देखता है जो कि कोई और नहीं बल्कि अपना वैगलिन ही था जो कि बैठा हुआ था। और तभी ये बंदा समझ जाता है कि सामने वाला जो बंदा है वो काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो उसे अपने डिवाइस से सेंस नहीं कर पा रहा था, लेकिन अपने सामने उस बंदे यानी कि वैगलिन को देख पा रहा था। और तभी वैगलिन बोलने लगता है ये जगह बुरी नहीं है, लेकिन दुख की बात है कि तुम लोगों ने इतने अच्छी माउंटेन को ग्रेवयार्ड बना दिया। और तभी वैगलिन अपना हाथ यहाँ से हिलाता और जो पूरा माउंटेन था वो ट्रेम्बल करने लगता है और यहाँ पर का जो सालों साल का जो डेथ हो रहा था वो पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। और इसे देखकर तो ये जो बंदा था वो काफी ज्यादा शॉक रह गया था और वो वैगलिन को बोलने लगता है जो देर जैन जी गाय सीनियर को ग्रीट करता है, अगर सीनियर को ये हेग्यू पीक पसंद है तो मैं आपको तुरंत इसे गिफ्ट करता हूँ। और तभी देखकर वैगलिन उसकी तरफ देखता है और बोलता है तुम्हारी लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है तो मैं अभी उसे बदल तो नहीं सकता। लेकिन इन्हें देखकर जैंग ज़ीनाई हल्का सा स्माइल करता है और बोलता है सीनियर मुझे गलत समझ रहे, मैं वंश की विल को एक्सेप्ट करता हूँ, आपसे मिलने का मुझे मौका मिल गया, यही मेरे लिए ऑनर की बात है। तो तभी देखकर वैगलिन उससे बोलने लगता है मैं तुम्हारी लाइफ तो बदल दे सकता लेकिन तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी जलाकर तुम्हें और 10 साल जीने के लिए दे सकता हूँ। और तभी वैगलिन अपने इस स्पेल को यूज कर देता है और वैगलिन को ये स्पेल जब उसने थर्ड स्टेप को देखा था तब पता चला था, नहीं तो अगर वैगलिन को ये स्पेल पहले ही पता रहता तो वैगलिन लीमॉन को खपका पहले ही बचा लेता और एवरडिफाइंग बीट के अंदर बिल्कुल नहीं डालता। और तभी ये देखकर वो बंदा वैगलिन को थैंक्स बोलता है और बोलने लगता है सीनियर आप मुझे जो भी कमांड देंगे उसे पूरी करने की फुल कोशिश करूंगा। तो ये देखकर वैगलिन से बोलता है मैं तुम्हें 10 साल दे रहा हूँ, मॉर्टल वर्ल्ड में जाओ और जितना भी रिजेंटमेंट तुम्हें वहाँ पर मिले इसको करेक्ट करो और जितनी ज्यादा रिजेंटमेंट होगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, मैं उतना ही ज्यादा खुश होगा। और जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो तुम्हारी जैंग फैमिली को कोई भी खतरा नहीं होगा, कोई भी तुम्हें खत्म नहीं करेगा, तो आप यहाँ से जाओ। और वैगलिन ये बोलकर अपने हाथ को हिलाता है और इस वजह से ये जो बंदा था ऐसे डिसअपीयर हो जाता और सीधा माउंटेन के नीचे अपेयर होता है और उसकी आंखों में थोड़ा सा शौक था, लेकिन वो यहाँ से चला जाता है और बोलने लगता है मैं पूरी मेहनत करूंगा, सीनियर के ऑर्डर को पूरा करूंगा। और तभी वैगलिन अपने सोल फ्लैग को बाहर निकालता है, 3 प्राइमरी सोल्स को बना देता है और यहाँ पर सोल फ्लैग का जो फॉग था उसे फैला देता है। और तभी वैगलिन अपनी डिवाइसेस को पूरे प्लेनेट के ऊपर फैला देता है और सभी से बोलता है आपसे ये मेरा कल्टिवेशन प्लेनेट है, हेग्यू पीक के 5000 किलोमीटर के एरिया में कोई भी नहीं आएगा, ये फॉरबिडन जोन है, अगर कोई आने की कोशिश करेगा तो वो बिल्कुल भी माफ नहीं होगा। और
वैंगलिन ने भले ये धीरे से बोला हो लेकिन ये पूरे प्लेनेट के लोगों को सुनाई दिया था और अब वैंगलिन इस प्लेनेट ग्रीक का लॉर्ड बन गया था, जैसे कि ब्लड एंसेस्टर ब्लड प्लेनेट का है, ऑलसीर टेरिट प्लेनेट का है, से वैसे ही। और तभी ये जान जिनाई था वैंगलिन का जो ऑर्डर था सभी फैमिली को बता देता है कि वैंगलिन ने उससे कहा है कि उसे सभी मॉर्टल्स का रिजेंटमेंट चाहिए, तो सभी फैमिलीज इसके लिए मदद करने लगती है और 5 सालों में वो 40% तक रिजेंटमेंट को कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन अब भी ये स्लो था और उन्हें इन 5 सालों के अंदर 60% को भी कवर करना था, जिस वजह से इन फैमिलीज के अंदर जितने भी बंदे थे, जितने भी कल्टिवेटर्स थे की कंडीशन के लेवल के भी सभी को रिजेंटमेंट कलेक्ट करने के लिए लगा देते। और तब वैंगलिन अपने जितने भी ट्रेजर्स थे उन्हें रिफाइन करने लगता है और रिपेयर करने लगता है और वैंगलिन को जो ग्रीड से ट्रेजर मिले थे वैंगलिन उन्हें रिपेयर करने लगता है। और जो वो माउंटेन एंड रिवर स्क्रीन थी वैंगलिन उसे अपने सोल के थंडर पावर से रिकवर करने लगता है। फिर सेलेस्टियल माउंटेन जो था उसके अंदर अब क्रैक थे और सोल एक्सट्रैक्शन स्पेल जो था वो अनस्टेबल था, तो उसे वो अपने ओरिजिनल सोल की जो एनर्जी है उसे यूज कर रिफाइन करने लगता है। फिर वो क्राउन आता है जिसके अंदर की वैंगलिन ने रेड बटरफ्लाई का जो रोज था वही ब्लू रोज उसे फ्यूज किया था और वैंगलिन इसे काफी टाइम तक समझने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। और फिर वैंगलिन निकालता है अपने सोल लैशर को और वैंगलिन बोलने लगता है मेरे सब ट्रेजर्स में से ये ना सिल्सल सॉर्ड जितना इंटेलिजेंट है, ना ही हाफमून ब्लेड जितना शार्प और ना ही माउंटेन एंड रिवर जैसा डिफेंस और ना ही इसकी एबिलिटीज कुछ खास है, लेकिन इसके अंदर एक चीज है जो कि सबसे अलग है क्योंकि इसके अंदर है थर्ड स्टेप की ओरा। और वैंगलिन को ये पहले पता नहीं था कि इसके अंदर थर्ड स्टेप की ओरा है, लेकिन उसने जब थर्ड स्टेप को देखा था तब उसे समझ आया था और तभी वैंगलिन बोलने लगता है ये जो वीप है बिल्कुल भी सिंपल नहीं। जब इसे हेवनली घोस्ट ने देखा था तो वो काफी ज्यादा डर गया था और वैंगलिन बोलने लगता है ओरिजिनल सोल को एक्सट्रैक्ट करना दाव के सोर्स के साथ लिंक है, ये कर्मा बेस्ड ट्रेजर है जिसमें बॉडी कार्मिक कॉज है और सोल कार्मिक इफेक्ट है। ये ट्रेजर है जो कि कर्मा दाव के लिए लास्ट फेज में रिफाइन हुआ और वैंगलिन अभी जो उसकी कर्मा डोमेन है उसका बस थोड़ा सा हिस्सा समझ पाया था, तो वैंगलिन अब सोचता है कि ये जो सोल लैशर है उसे वैंगलिन अपने कर्मा डोमेन के साथ फ्यूज करेगा, यानी कि उसके जरिए वो कर्मा डोमेन को यूज करेगा, उसके साथ पूरी तरह से कर्मा डोमेन को मर्ज कर देगा। और तब वैंगलिन अपने डोमेन से इस कर्मा विप को रिफाइन करने लगता है। पर इस टाइम वैंगलिन को इस प्लैनेट किंगलिन के ऊपर 8 साल बीत चुके थे और वैंगलिन इन 8 सालों में इस माउंटेन के पीक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था और जो जैंग जिनाई था उसके अलावा किसी भी कल्टिवेटर ने वैंगलिन को बिल्कुल नहीं देखा था। और इस टाइम वैंगलिन बड़े आराम से जो अपना सोल लैशर था उसे रिफाइन करे जा रहा था, बिल्कुल भी नॉइजी नहीं था, लेकिन सिर्फ एक ही नॉइजी था जो कि था ज़ोलिगो का, जो कि वैंगलिन को बार बार परेशान करे जा रहा था कि ग्रैंडपा जो अब ऐसा बन गया तुझे अब बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी एक दिन जो वो सोल लैशर था उसके अंदर वैंगलिन की जो डोमेन की एनर्जी थी वो घुस जाती है और सोल लैशर अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। लेकिन तभी उसके बैक ऑफ होल्डिंग से आवाज आती है, लिटिल लिन क्या तो अब भी अपने ग्रैंडपा जो को ऐसे बंद रखेगा? अब मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया हो तो तू मुझे रिलीज कर दे, तू चिंता मत कर, मैं तुझे हर्ट नहीं करूंगा, बस मैं इतना करूंगा तू अब से मुझे फॉलो करेगा ना कि मैं तुझे फॉलो करूंगा, तो अब तू मुझे अपना मास्टर मान ले। लेकिन पिछले टाइम जब वैंगलिन यहाँ पर था अपने ट्रेजर्स वगैरह रिफाइन करने जा रहा था तब उसके पास टाइम नहीं था, नहीं तो वैंगलिन कब का इसे सबक सिखा चुका होता था। लेकिन अब वैंगलिन का पारा हाई हो चुका था क्योंकि ये ज़ोलिगो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तभी वैंगलिन गुस्से से ज़ोलिगो से बोलता है निकल बाहर, और तभी वैंगलिन अपने बैक ऑफ होल्डिंग के अंदर से ज़ोलिगो को बाहर निकाल देता है। और अब वैंगलिन ज़ोलिगो के साथ क्या करेगा और ज़ोलिगो क्या सच में इतना पावरफुल बन गया है कि वो वैंगलिन को हर्ट कर पाए, वो तो हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में जानने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो पर 1.5 के लाइक्स और 300 कमेंट्स कंप्लीट करवा दो।